आज गुल्ली बुल्ली और शॉन आलोक और स्काइलर के साथ एक आइलैंड पर घूमने के लिए आए हुए हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन को लगता है कि वो आज इस आइलैंड पे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे, लेकिन गुल्ली बुल्ली, शॉन, आलोक और स्काइलर को नहीं पता कि इस आइलैंड पे एक बहुत ही खतरनाक वाला ज़ॉम्बी भी रहता है। गुल्ली, मुझे तो लग रहा था कि हम इस आइलैंड पे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे, लेकिन अभी मैं इस आइलैंड पे बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। हाँ शॉन, वैसे तुम सही ही कह रहे हो। इस आइलैंड पे तो मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ और अभी तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि हमें इस आइलैंड पे क्या करना चाहिए। अरे गुल्ली बुल्ली, मैं क्या कहता हूँ कि ये आइलैंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस आइलैंड पे हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं और इसी तरह हम इस आइलैंड को भी एक्सप्लोर कर लेंगे। स्काइलर, वैसे तुम्हारा ये हाइड एंड सीक वाला आइडिया मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं क्या कहता हूँ कि अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हाइड एंड सीक गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं। ऐसी बात है तो गुल्ली, फिर देर किस बात की। ठीक है, तो अब हम इस गेम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्काइलर, फिर देर किस बात की। चलो तो तुम अब बिना टाइम वेस्ट किए इस आइलैंड में कहीं ना कहीं छुप जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें 10 तक गिनती गिनने के बाद पकड़ने के लिए आने वाला हूँ। शॉन, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि तुम हमें कभी पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा नूब हो। इसीलिए तो मुझे नहीं लगता कि तुम हमें पकड़ पाओगे। ऐसी बात है तो बुल्ली, फिर तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही पकड़ूंगा, और अगर मैंने तुम्हें सबसे पहले पकड़ लिया तो तुम्हें मुझे 200 रुपये देने पड़ेंगे। पता नहीं मैं इतने बड़े आइलैंड में तुम्हें पकड़ भी पाऊंगा कि नहीं। चलो तो तुम सभी लोग अब जल्दी से जाकर छुप जाओ, और अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए गिनती गिनना स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 10। चलो गुल्ली बुल्ली, मैं गिनती गिन चुका हूँ और अब मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आने वाला हूँ। वैसे अभी तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि अभी इतने बड़े आइलैंड में मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा। चलो देखते हैं कि सबसे पहले इस गेम में कौन पकड़ा जाता है। वैसे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इन दरख्तों के पीछे कोई ना कोई ज़रूर छुपा हुआ है। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उन दरख्तों के पीछे देख ही लेता हूँ, और फिर शॉन उन दरख्तों के पीछे देखने लगता है कि उन दरख्तों के पीछे ही तो कोई नहीं छुपा हुआ है। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं छुपा हुआ है। लगता है कि सिर्फ मुझे ही लग रहा था कि इस जगह कोई ना कोई ज़रूर छुपा हुआ है, लेकिन अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बर्फ़ वाली पहाड़ी पे ज़रूर कोई ना कोई छुपा होगा। चलो तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बिना टाइम वेस्ट किए इस पहाड़ी पे जाकर चेक कर लेता हूँ, और फिर शॉन उधर जाके चेक करता है कि उधर कोई छुपा है कि नहीं। और अरे ये क्या, उधर तो कोई और नहीं बल्कि अपना गुल्ली ही छुपा हुआ है। शॉन, तुमने तो मुझे बहुत ही जल्दी पकड़ लिया। मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन पता नहीं तुमने मुझे सबसे पहले कैसे पकड़ लिया है। गुल्ली, मुझे लग ही रहा था कि तुम इधर ही छुपे हुए हो, और देखो तो तुम इधर ही छुपे हुए थे, और अब तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। ठीक है शॉन, मुझे भी पता है मैं आउट हो चुका हूँ। असल में तुम्हारी गिनती बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गई थी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी में इधर ही छुप गया, नहीं तो मैं किसी ऐसी जगह छुपता जहाँ तुम मुझे कभी ना ढूंढ पाते। चलो तो अब तुम जा सकते हो। और फिर शॉन सभी लोगों को अलग अलग जगह ढूंढने लगता है, और फिर शॉन सभी लोगों को 1 घंटे तक ढूंढता रहता है, लेकिन ये आइलैंड बहुत ही ज़्यादा वाला बड़ा था, इसीलिए वो 1 घंटे से गुल्ली को छोड़कर किसी भी और प्लेयर को नहीं पकड़ पाया है। अरे ये क्या, यहाँ भी कोई नहीं है। पता नहीं वो सभी इस आइलैंड पे आखिर कहाँ छुपे हुए हैं कि मैं उन्हें पिछले 1 घंटे से ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद शॉन सभी प्लेयर्स को उस आइलैंड में ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत देर बाद भी इसे कोई भी नहीं मिलता है। शॉन उन सभी को ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, लेकिन ये आइलैंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसीलिए शॉन को अभी भी कोई नहीं मिलता है। अब तो मुझे इस आइलैंड को एक्सप्लोर करते करते बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैं एक भी प्लेयर को नहीं पकड़ पाया हूँ। पता नहीं वो कहाँ छुपे हैं। ये स्काइलर है जो कि छुप छुप के बहुत ही ज़्यादा थक चुका है, और अभी तो स्काइलर को समझ ही नहीं आ रही कि शॉन उसे क्यों नहीं पकड़ पा रहा है। उसे तो लग रहा था कि वो सबसे पहले ही पकड़ा जाएगा,
अरे ये क्या शॉन इतनी देर से मुझे पकड़ ही नहीं पाया है। मुझे तो छुपने का टाइम ही नहीं मिला था और मुझे तो लग रहा था कि मैं सबसे ही पहले पकड़ा जाऊंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस जगह से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि उस जगह जाकर चेक कर लेता हूँ कि आखिर उधर कौन छुपा हुआ है। और अब लगता है कि शॉन उधर जाकर स्काइलर को पकड़ लेगा। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी जगह पर छुप चुका हूँ और अब तो लगता है कि शॉन मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। वैसे मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी अच्छी जगह छुपा हूँ। अरे नहीं नहीं स्काइलर, तुम बिल्कुल ही गलत समझ रहे हो। असल में बात यह है कि तुम बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं छुपे हो। हाँ शायद तुम अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी जगह छुपे होगे, लेकिन तुम्हें तो पता ही है मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ। और देखो मैंने तुम्हें कितनी जल्दी पकड़ लिया है। तुम चाहे कितनी भी अच्छी जगह छुपते मैं तुम्हें ढूंढ ही लेता। अरे ये मेरे पीछे से किसके बोलने की आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि मेरे कान खराब हो चुके हैं, इसीलिए मुझे पीछे से आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे शॉन, आखिर तुम कब से मेरे पीछे खड़े हुए हो? मुझे तो लगा था मैं इस गेम को जीत जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस गेम को हार चुका हूँ। स्काइलर, मैं सभी प्लेयर्स को बहुत देर से ढूंढ रहा था और तभी मुझे तुम दिख जाते हो और इसीलिए तुम भी पकड़े जा चुके हो। और अब मुझे सिर्फ बुल्ली और आलोक को ही पकड़ना है। अभी शॉन बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ गुल्ली, बुल्ली और आलोक भी आ जाते हैं। अरे गुल्ली, तुम तो पहले ही आउट हो चुके थे, लेकिन इधर तुम्हारे साथ साथ बुल्ली और आलोक भी आ चुके हैं। लगता है कि बुल्ली और आलोक को पता था कि मैं उन्हें बहुत ही आसानी से पकड़ लूंगा, इसीलिए वो यहाँ खुद ही आ चुके हैं। अरे शॉन, तुम्हें अभी भी गेम की ही पड़ी हुई है। तुम्हें शायद पता नहीं कि हम कितने ज्यादा डरे हुए हैं, और शायद तुम्हें ये भी नहीं पता कि हमारे पीछे कितना खतरनाक वाला ज़ॉम्बी पड़ा हुआ है और अब वो ज़ॉम्बी थोड़ी देर में यहाँ भी आ जाएगा। आप लोगों को आखिर कौन सा ज़ॉम्बी परेशान कर रहा है? वो जो भी ज़ॉम्बी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब उस ज़ॉम्बी को मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। वो तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन किसके हाथों नहीं बच पाएगा। देखते हैं कि आखिर तुम कितने ज्यादा खतरनाक हो जो मुझे मारने की बातें करने में लगे हुए हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। वो सारी बातें तो मैंने शायद गलती से बोल दी थी। पता नहीं मैंने वो बातें बोली ही क्यों थी। अरे शॉन, अभी तो तुम कुछ और ही कह रहे थे। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम इस ज़ॉम्बी को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन लगता है कि इस ज़ॉम्बी से तुम बहुत ही ज्यादा डर चुके हो। अरे स्काइलर, वो तो मैंने वैसे ही बोल दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे पीछे असली में ही ज़ॉम्बी लग चुका है और अब वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा है। अब तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा और इसीलिए मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। चलो तो मैं तुम्हें कच्चा चबाना स्टार्ट करता हूँ। गाइस, अब आप लोग ही हमें बचा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये ज़ॉम्बी हमें कच्चा न चबाए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। देखते हैं कि मेरे 3 गिनने तक कौन कौन लाइक कर देता है। 1, 2 और 3। गुल्ली बुल्ली, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ चुका हूँ। जल्दी से मुझे बताओ कि वो कौन सा ज़ॉम्बी है जो तुम्हें तंग कर रहा है। अब तो मैं उस ज़ॉम्बी को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा, आपको शायद पता नहीं कि मैं कितना खतरनाक वाला ज़ॉम्बी हूँ, और मैं तो इतना खतरनाक ज़ॉम्बी हूँ कि मैं सभी को एक बार में ही कच्चा चबा जाता हूँ। ज़ॉम्बी वो तो फाइट के बाद ही पता चल जाएगा कि कौन कितना ज़्यादा खतरनाक है, और मेरे ख्याल से हमें जल्दी से जल्दी फाइट शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरे से अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। और बाबा की ये बात सुनने के बाद ज़ॉम्बी और बाबा की फाइट शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बाबा ने ज़ॉम्बी को बहुत ही आसानी से मार दिया है। थोड़ी देर पहले तो ज़ॉम्बी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अरे बाबा, आपने तो ज़ॉम्बी को बहुत ही बुरी तरह मार दिया है। अब तो कभी भी ज़ॉम्बी आपसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। वैसे आपने ज़ॉम्बी के साथ बहुत ही ज़्यादा वाला अच्छा किया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम सभी लोग इस खतरनाक वाले आइलैंड पे क्यों आए थे? तुम्हें पता होना चाहिए कि ये आइलैंड कितना ज़्यादा खतरनाक है। और हाँ, इससे पहले कि इस ज़ॉम्बी के और साथी आए, हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इस आइलैंड से चले जाते हैं। और गाइस, ये वाली स्टोरी हमारी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। वैसे आपको ये स्टोरी कैसी लगी है
अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफी ज्यादा लेट अपलोड हो रही है। मैंने इस वीडियो को काफी दिन पहले अपलोड करना था, लेकिन गाइस आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगली वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। वैसे अगली वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल भी होने वाली है, तो उसे देखने के लिए इस वीडियो को भी लाइक कर दे। और हाँ, ये रहे कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे जाके एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक आप ये वाली वीडियो देखें, ये भी काफी ज्यादा मजेदार वीडियो है। आज इधर एक बहुत ही बड़ा गेम होने वाला है, क्योंकि इस गेम को खेलने के लिए काफी सारे लोग आए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस गेम को खेलने के लिए गुल्ली बुल्ली और शोन भी आए हुए हैं। असल में गुल्ली बुल्ली और शोन को गेम्स खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए ये इस गेम को खेलने के लिए आए हुए हैं। सभी लोग गेम शुरू होने का वेट कर रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर कहता है कि चलो इस गेम को शुरू करते हैं, लेकिन गेम शुरू करने से पहले तुम्हें मैं थोड़े से रूल्स बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि इधर कौन सा गेम होने वाला है। असल में इधर 2 गेम्स होने वाले हैं। पहले गेम में तुम्हें इस लावा की नदी को पार करना होगा और दूसरी गेम में तुम्हें इस किले के अंदर छुपना होगा, और जो भी लास्ट तक नहीं पकड़ा जाएगा उसे 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। तभी स्काइलर कहता है कि चलो इस गेम को शुरू करते हैं। वैसे भी मुझे पता है कि मैं इस गेम को काफी आसानी से जीत जाऊंगा। तभी सबसे पहले आलोक इस गेम को खेलने के लिए आ जाता है। आलोक कहता है कि ये लावा देखने में ही कितना ज्यादा गर्म लग रहा है, अगर मैं इसमें गया तो मेरी कोई भी हड्डी नहीं बचेगी। तभी आलोक इस लावा की नदी को पार करने लगता है। लगता है कि आलोक को लावा से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। पता नहीं आलोक इस लावा की नदी को पार कर भी पाएगा कि नहीं। और अरे ये क्या, आलोक ने तो इस लावा की नदी को बहुत ही आसानी से पार कर लिया। आलोक को देख के सभी लोगों को लगता है कि वो भी इस लावा की नदी को बहुत ही आसानी के साथ पार कर लेंगे। तभी ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसे बच्चों वाले गेम तो मैं रोज रोज खेलता रहता हूँ और इसको तो मैं बहुत ही ज्यादा आसानी से पार कर लूंगा। और फिर ग्रैंडपा भी इस लावा की नदी को पार करने लगते हैं। लगता है कि ग्रैंडपा इसे बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ पार कर लेंगे। और तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता था कि मैं इसे आसानी से पार कर लूंगा। अरे ये क्या, ग्रैंडपा तो बहुत बुरी तरह लावा में गिर चुके हैं। अभी तो ग्रैंडपा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पता नहीं ग्रैंडपा की कोई हड्डी बची हुई होगी कि नहीं। तभी एक सोल्जर जेसन से कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है। तभी जेसन ये बात सुनकर इस गेम को खेलने के लिए आगे आ जाता है और फिर जेसन इस लावा की नदी को पार करने लगता है। लगता है कि जेसन भी इस लावा की नदी को पार कर लेगा और फिर जेसन इस लावा की नदी को बहुत ही आसानी से पार कर लेता है। लगता है कि जेसन आज बहुत ही ज्यादा तैयारी के साथ आया था, इसीलिए वो इसको बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ पार कर लेता है। फिर एक सोल्जर कहता है कि अब तुम सारे एक एक करके इस लावा को पार कर लो। सोल्जर की बात सुनकर सभी लोग इस लावा की नदी को पार कर लेते हैं, लेकिन 2 लोग इस लावा की नदी को नहीं पार कर पाते हैं। आप लोग कमेंट में बताएं कि वो 2 प्लेयर्स कौन से हैं जो इस लावा में गिर चुके हैं। फिर सभी प्लेयर्स दूसरी गेम खेलने के लिए आ जाते हैं। सभी प्लेयर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी आलोक को एक कमरा दिखाई देता है। आलोक को ये कमरा काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लगता है कि आलोक इसी कमरे में ही छुपने वाला है। दूसरी तरफ स्काइलर को भी एक कमरा दिखता है और स्काइलर इसी कमरे में ही छुपने वाला है। ये कमरा काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए स्काइलर को लगता है कि इसे इस कमरे में कोई भी नहीं ढूंढ सकता है। और इधर जेसन भी छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा है। लगता है कि जेसन को भी कोई छुपने के लिए जगह मिल चुकी है। और तो और इधर अपने गुल्ली बुल्ली और शोन को भी छुपने के लिए कोई जगह मिल चुकी है। लेकिन तभी शोन गुल्ली से कहता है कि तुम तो फौरन ही पकड़े जाओगे, क्योंकि मोटे लोग तो फौरन ही पकड़े जाते हैं। ये बात सुनकर गुल्ली बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गुल्ली शोन से कहता है कि शोन, तुम्हें पता नहीं कि किसी का भी मजाक उड़ाना कितनी बुरी बात होती है। और इधर रोड पता नहीं क्या ही सोचने में लगा हुआ होता है। लगता है कि अभी तक रोड ने यही नहीं डिसाइड किया कि उसे कहाँ छुपना है। और फिर रोड पता नहीं कहाँ भागने लगता है। पता नहीं रोड यहाँ आके क्यों खड़ा हो चुका है। अरे ये दीवार कहाँ चली गई। और रोड तो दीवार के गायब होते ही दूसरी साइड आ गया और शायद रोड अब इधर ही छुपेगा। और इधर गुल्ली बुल्ली और शोन को समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें कौन से कमरे में छुपना चाहिए। पता नहीं गुल्ली बुल्ली और शोन कहाँ छुपेंगे। और तभी सोल्जर कहते हैं कि अब टाइम खत्म हो चुका है और अब हम सबको ढूंढने के लिए आने वाले हैं। और फिर सोल्जर सबको ढूंढने के लिए आ जाते हैं। तभी सोल्जर कहता है कि हम तीनों को अलग जाके सबको ढूंढना होगा और इसी तरह हम थोड़े वक्त में काफी सारे लोगों को ढूंढ लेंगे। और फिर सोल्जर सबको ढूंढने में लग जाते हैं। तभी ऊपर आने के बाद एक सोल्जर कहता है कि अब इधर से हम तीनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। अभी सोल्जर बात ही कर रहे होते हैं कि उन्हें सामने वाले कमरे से एक हलचल सुनाई देती है, लेकिन अरे इधर तो कोई भी नहीं होता है। इधर किसी को ना देख के एक सोल्जर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है।
सोल्जर कहता है कि वो जो भी आदमी था वो इधर ही कहीं छुपा हुआ है और फिर सोल्जर उसी आदमी को ढूंढने लग जाते हैं। तभी एक सोल्जर को एक कमरा दिखाई देता है। सोल्जर को लगता है कि कोई ना कोई तो इस कमरे में जरूर ही छुपा होगा, क्योंकि ये कमरा देखने में ही काफी ज्यादा बड़ा लगता है। लेकिन इस कमरे में तो कोई भी नहीं छुपा हुआ है। और दूसरी तरफ दूसरा सोल्जर भी एक कमरे में आ जाता है, लेकिन इस कमरे में भी दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है कि इस कमरे में भी कोई भी नहीं छुपा हुआ है। और तीसरा सोल्जर तो उसी कमरे के बाहर खड़ा है जिसमें आलोक ही छुपा हुआ था। तभी सोल्जर कहता है कि अब छुपने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया है और अब तुम इस गेम से बहुत ही बुरी तरह आउट हो चुके हो। ये सुनकर चुपचाप आलोक बाहर आ जाता है, क्योंकि आलोक को पता है कि वो इस गेम से आउट हो चुका है। तभी एक सोल्जर एक अजीब से कमरे में आ जाता है। असल में इस कमरे में कोई और नहीं बल्कि जेसन ही छुपा हुआ है। तभी सोल्जर जेसन को छुपा हुआ देख लेता है। फिर सोल्जर कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम इधर ही छुपे हुए हो। ये बात सुनकर जेसन नीचे आ जाता है, क्योंकि जेसन को पता है कि वो इस गेम से आउट हो चुका है। और इधर एक और सोल्जर किसी और कमरे में आ जाता है। ये कमरा तो कहीं देखा हुआ लगता है। अरे ये तो वही कमरा है जिसमें आइसक्रीम मैन रोड ही छुपा हुआ है, लेकिन इधर तो आइसक्रीम मैन रोड कहीं नहीं नजर आ रहा है। तभी सोल्जर रोड से कहता है कि मैं तुम्हें देख चुका हूँ और अब तुम बाहर आ सकते हो। ये सुनकर रोड भी बाहर आ जाता है। रोड कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतनी आसानी के साथ ढूंढ लोगे। अब रोड भी इस गेम से आउट हो चुका है। और इधर एक सोल्जर उसी कमरे में खड़ा है जिसमें स्काइलर छुपा हुआ होता है। लगता है कि अब स्काइलर भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सोल्जर स्काइलर को देख चुका है और अब स्काइलर इस गेम से आउट होने वाला है। लेकिन अरे ये क्या, सोल्जर तो इधर से जाने लगा। ये देख के स्काइलर को लगता है कि सोल्जर ने उसे नहीं देखा है और यही देखने के लिए स्काइलर कमरे से बाहर आ जाता है। तभी स्काइलर अपने पीछे खड़े सोल्जर को देख लेता है और फिर सोल्जर कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही देख लिया था, वो तो मैं बस नाटक कर रहा था। चलो अब तुम भी इस गेम से आउट हो चुके हो। और इसी तरह स्काइलर भी इस गेम से आउट हो जाता है। अब स्काइलर, रोड, आलोक और जेसन इस गेम से आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गुल्ली बुल्ली और शॉन में से कोई भी नहीं पकड़ा गया है। और फिर सभी सोल्जर गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी एक सोल्जर को एक अजीब सा कमरा दिखाई देता है और इसीलिए वो सोल्जर उस कमरे में आ जाता है। अरे इस कमरे में तो कोई और नहीं बल्कि अपना शॉन ही छुपा होता है। इसका मतलब है कि अब शॉन भी इस गेम से आउट हो चुका है। तभी सोल्जर शॉन से कहता है कि अब तुम भी इस गेम से आउट हो चुके हो। ये बात सुनकर शॉन भी सभी प्लेयर्स के साथ खड़ा हो जाता है और फिर सभी सोल्जर गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने में लग जाते हैं। कि तभी एक सोल्जर एक कमरे के बाहर आके खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, उधर तो शायद कोई छुपा हुआ है। तभी सोल्जर कहता है कि तुम जो भी हो तुम बाहर निकल सकते हो, क्योंकि तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। तभी गुल्ली उधर से बाहर आ जाता है। फिर गुल्ली कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि मैं इस गेम को नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि मैं आज बिल्कुल भी तैयारी के साथ नहीं आया था। तभी सोल्जर कहता है कि हाँ, इसीलिए बुल्ली इस गेम को जीत चुका है। तभी ये बात सुनकर बुल्ली फौरन आगे आ जाता है। असल में बुल्ली भी इसी कमरे के अंदर ही छुपा हुआ था। तभी बुल्ली कहता है कि इसका मतलब मैं 1 लाख रुपया जीत चुका हूँ। ये बात सुनकर सोल्जर कहता है कि तुम 1 लाख रुपया ही जीत चुके हो और उसके साथ साथ गेम भी जीत चुके हो। माइकल मायर्स एक ऐसा आदमी है जिसने बहुत से लोगों का कत्ल किया है और पुलिस वालों ने माइकल मायर्स को कुछ साल पहले बहुत ही ज्यादा मुश्किल से पकड़ा था। लेकिन 2 दिन पहले माइकल मायर्स तो पुलिस वालों को मार के जेल से फरार हो चुका है और अब पुलिस वालों का कहना है कि जो भी माइकल मायर्स को पकड़ेगा पुलिस वाले उसे 1 लाख रुपया इनाम देंगे। और जैसे ये बात गुल्ली बुल्ली को पता चली कि माइकल मायर्स को पकड़ने वाले को 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा, तो गुल्ली बुल्ली, शॉन, आलोक और स्काइलर के साथ अपनी जीप में बैठ के खूनी माइकल को ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और इसीलिए गुल्ली बुल्ली की जीप भी खराब हो जाती है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि गुल्ली बुल्ली को वहाँ 2 आदमी दिख जाते हैं जिन्होंने कैंप लगाया हुआ था और वो दोनों लोग भी गुल्ली बुल्ली की तरह माइकल मायर्स को ढूंढते हुए निकले थे। और इधर अपना बुल्ली भी जीप ठीक करने में लगा हुआ है। और वो 2 आदमी जो खूनी माइकल को ढूंढने के लिए निकले हुए थे वो गुल्ली को बताते हैं कि हमारे साथ एक और आदमी भी था जिसका नाम पीटर है और पीटर को 1 लाख रुपए की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए वो माइकल मायर्स को अकेले ही ढूंढने चला गया।
ये बात सुन के गुल्ली कहता है, आप लोगों ने पीटर को अकेला जाने देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि शायद आप लोगों को पता नहीं कि माइकल मायर्स कितना खतरनाक आदमी है, और अगर माइकल मायर्स ने पीटर को गलती से भी देख लिया तो वो पीटर की एक भी हड्डी नहीं छोड़ेगा। तभी पीटर का भाई कहता है, अगर ऐसी बात है तो इससे पहले कि माइकल मायर्स पीटर को देखे, हमें अलग अलग होके पीटर को ढूंढना होगा। ये बात सुन के स्काइलर कहता है कि पीटर का भाई सही कह रहा है कि इससे पहले कि माइकल मायर्स पीटर को देखे, हमें अलग अलग होके पीटर को ढूंढना होगा। अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ बुल्ली भी आ जाता है, और फिर बुल्ली गुल्ली से कहता है कि मैंने जीप ठीक करने की हर कोशिश कर ली है, लेकिन जीप ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। ये बात सुनकर पेंटकोट वाला आदमी कहता है कि अभी बहुत तेज बारिश होने में लगी हुई है, और जब तक बारिश रुक नहीं जाती हम सभी को मिलकर पीटर को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर हमारे ढूंढने से पहले माइकल ने पीटर को देख लिया तो माइकल पीटर की एक भी हड्डी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हमें जल्द से जल्द पीटर को ढूंढना होगा। और ये कहने के बाद सभी लोग अलग अलग जगह पीटर को ढूंढने निकल जाते हैं। ये पीटर है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ है। असल में पीटर ने माइकल मायर्स को देख लिया था, और पीटर माइकल मायर्स का पीछा करते हुए बहुत ही अजीब तरह की जगह पर आ चुका है, लेकिन पता नहीं अब माइकल अचानक से कहाँ चला गया है। अरे ये क्या, माइकल तो अचानक से पीटर के पीछे आ गया। लगता है कि अब माइकल पीटर को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। और इधर गुल्ली बुल्ली भी उसी जगह पहुंच चुके हैं जहां माइकल मायर्स आया हुआ था। और इधर माइकल पीटर को घूरे जा रहा है। अरे ये माइकल ने तो पीटर को बहुत ही बुरी तरह मार दिया है, और ये सारा कुछ गुल्ली बुल्ली भी देख लेते हैं। और तभी माइकल मायर्स भी गुल्ली बुल्ली शॉन को देख लेता है। लगता है कि अब माइकल मायर्स गुल्ली बुल्ली शॉन को भी मार देगा। खूनी माइकल को देख के गुल्ली बुल्ली शॉन अपनी फुल स्पीड में इधर उधर भागने लगते हैं। और इधर शॉन देखता है कि माइकल मायर्स उसके काफी ज्यादा पास आ चुका है। लगता है कि अब माइकल मायर्स शॉन को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, और फिर माइकल मायर्स शॉन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। माइकल मायर्स को अपनी तरफ आता देख शॉन अपनी फुल स्पीड में साइड वाले रास्ते से भागने लगता है। अरे ये क्या, माइकल मायर्स तो शॉन के पीछे ही आ रहा है। शॉन को यहाँ से जल्दी भागना होगा, नहीं तो माइकल शॉन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे ये माइकल तो शॉन के बहुत ही ज्यादा पास आ चुका है। लेकिन तभी माइकल को कोई बड़ा सा पत्थर मार देता है। पत्थर लगते ही माइकल वहीं ढेर हो जाता है। ये देख के शॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे ये तो गुल्ली बुल्ली आलोकर वो आदमी हैं जिन्होंने शॉन की जान बचा ली है। तभी शॉन भाग के गुल्ली बुल्ली के पास आ जाता है। शॉन अपनी फुल स्पीड में गुल्ली बुल्ली की तरफ भागने में लगा हुआ है। तभी शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है कि तुमने माइकल को पत्थर मार के बेहोश तो कर दिया है, लेकिन माइकल कभी भी उठ सकता है। इससे पहले कि माइकल मायर्स होश में आए हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। ये बात सुन के गुल्ली कहता है कि हाँ शॉन, तुम सही कह रहे हो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, नहीं तो माइकल हमारा भी पीटर की तरह का हाल कर देगा।
अभी ये सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी खूनी माइकल भी उठने लगता है। खूनी माइकल देखने में काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। लगता है कि अब माइकल किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी थोड़ी देर में माइकल पूरी तरह से खड़ा हो जाता है और फिर सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह घूरने लगता है। लगता है कि आज माइकल किसी को भी जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं है। खूनी माइकल को देख के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और फिर सभी लोग अलग अलग जगह छुप जाते हैं। लेकिन कोट पैंट वाले आदमी को छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती है और फिर वो रुक के देखने लगता है कि कहीं माइकल माइट्स उसके पीछे तो नहीं आ रहा है। अरे ये कोट पैंट वाले आदमी को तो माइकल ने बहुत ही बुरी तरह मार दिया है। इन सभी चीजों से अनजान पीटर का भाई और स्काइलर को जब कुछ भी नहीं मिलता है तो वो वापस कैंप के पास आ जाते हैं। और इधर जब गुल्ली बुल्ली शॉन और आलोक देखते हैं कि कोट पैंट वाले आदमी को माइकल ने बहुत ही बुरी तरह मार दिया है तो वो ये देख के बहुत ही ज्यादा बुरी तरह डर जाते हैं। अरे ये क्या, खूनी माइकल तो गुल्ली बुल्ली शॉन और आलोक के पास आ गया। खूनी माइकल को देख के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं लेकिन तभी गुल्ली अपनी गलती की वजह से माइकल के पास गिर जाता है और फिर माइकल गुल्ली को उसके पैरों से उठा लेता है। लगता है कि अब माइकल गुल्ली को भी बहुत बुरी तरह मार देगा या फिर हो सकता है कि गुल्ली किसी तरह माइकल से बच जाएगा। और इधर स्काइलर और पीटर का भाई सभी लोगों का वेट करने में लगे हुए हैं और तभी स्काइलर पीटर के भाई से कहता है कि गुल्ली बुल्ली शॉन और आलोक को आने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है, पता नहीं वो कहाँ जा चुके हैं। ये बात सुन के पीटर का भाई कहता है कि मुझे लगता है कि गुल्ली बुल्ली आलोक और शॉन ने माइकल को देख लिया है, हमें जल्द से जल्द जीप स्टार्ट करके उन्हें ढूंढने जाना होगा। और इधर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि खूनी माइकल ने गुल्ली को पकड़ लिया है। और तभी शॉन बुल्ली से कहता है कि अरे बुल्ली, अब हम गुल्ली को कैसे बचाएंगे? गुल्ली को तो खूनी माइकल ने पकड़ लिया है, अगर हमने गुल्ली को टाइम पे ना बचाया तो खूनी माइकल गुल्ली को बहुत ही बुरी तरह मार देगा, इसीलिए हमें जल्द से जल्द गुल्ली को बचाना होगा। शॉन की ये सारी बातें सुन के बुल्ली कहता है कि हाँ शॉन, तुम सही कहने में लगे हुए हो, हमें कैसे भी करके गुल्ली को बचाना होगा, नहीं तो खूनी माइकल गुल्ली को बहुत ही बुरी तरह मार देगा। और इधर खूनी माइकल ने गुल्ली को फेंक दिया है। उसके बाद गुल्ली अपनी पूरी ताकत से उठने की कोशिश करने लगता है। लगता है कि अब गुल्ली उठ के खड़ा हो जाएगा और फिर गुल्ली अपनी पूरी जान लगा के खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, माइकल ने तो अपना चाकू मार के गुल्ली को जख्मी कर दिया है। ये देख के गुल्ली अपनी जान बचाने के लिए फुल स्पीड में भागने लगता है। खूनी माइकल ये देख के बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसे गुल्ली को ऐसी हालत में देख के बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और इधर बुल्ली बाबा को कॉल करने लगता है लेकिन बाबा तो फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इधर गुल्ली भागने की कोशिश करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ बुल्ली पुलिस को कॉल कर देता है और फिर वो उन्हें सारी बात समझाने लगता है। और इधर स्काइलर और पीटर का भाई गुल्ली बुल्ली शॉन और आलोक को ढूंढने निकल जाते हैं। ये लोग यही सोचने में लगे हुए हैं कि पता नहीं ये गुल्ली बुल्ली शॉन और आलोक को ढूंढ भी पाएंगे कि नहीं, और कहीं खूनी माइकल ने गुल्ली बुल्ली आलोक और शॉन को मार तो नहीं दिया होगा ना। यही सोच के पीटर का भाई और स्काइलर काफी ज्यादा टेंशन में आने में लगे हुए हैं।
और दूसरी तरफ स्काइलर और पीटर का भाई थोड़ी देर में बुल्ली, शॉन और आलोक की तरफ पहुंच जाते हैं। और इधर गुल्ली माइकल से कहता है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझे बहुत ही बुरी तरह मारना चाहते हो। गुल्ली की ये सारी बातें सुनकर माइकल गुल्ली को बहुत ही बुरी तरह घूरने लगता है कि अब माइकल गुल्ली को बहुत ही बुरी तरह मार देगा। दूसरी तरफ बुल्ली, शॉन और आलोक स्काइलर और पीटर के भाई को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ खूनी माइकल गुल्ली को मारने के लिए हथियार निकाल लेता है और लगता है कि अब वो गुल्ली को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये देख के गुल्ली काफी ज्यादा डर जाता है। गुल्ली को लगता है कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। पता नहीं अब गुल्ली का क्या होगा। लगता है कि अब गुल्ली मारा जाएगा और अब गुल्ली को कोई भी नहीं बचा पाएगा। और फिर खूनी माइकल बिना टाइम वेस्ट किए गुल्ली की तरफ आने लगता है, लेकिन अरे ये क्या, बुल्ली और शॉन सभी लोगों के साथ मिलके खूनी माइकल को ही उड़ा देते हैं। सभी लोगों को अपने सामने देख के गुल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी शॉन कहता है कि गुल्ली अभी खुश होने का टाइम नहीं, माइकल कभी भी उठ सकता है। हमें जल्द से जल्द जीप में बैठ के यहाँ से जाना होगा, नहीं तो माइकल उठ गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शॉन की ये सारी बातें सुन के गुल्ली कहता है कि हाँ शॉन, तुम सही कह रहे हो, ये बातें करने का टाइम नहीं है, माइकल कभी भी उठ सकता है, इसीलिए मैं जल्दी से जीप में बैठ जाता हूँ। लेकिन अरे ये क्या, खूनी माइकल तो उठ चुका है और खूनी माइकल तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। लगता है कि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि गुल्ली टाइम पे जीप पे बैठ गया है और लगता है कि अब ये सारे यहाँ से भाग जाएंगे। ये देख के माइकल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी शॉन स्काइलर से कहता है कि स्काइलर, तुम जितना जीप को तेज चला सकते हो उतना ही चलाना, क्योंकि अगर तुमने थोड़ी सी भी स्पीड स्लो की तो माइकल हम सभी लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन शॉन को पता नहीं कि खूनी माइकल भी उसकी बातें सुन रहा है और वो ये सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये देख के स्काइलर जीप को फुल स्पीड में भगा देता है, लेकिन जीप खराब होने की वजह से ज्यादा तेज चल नहीं पाती है और अब तो खूनी माइकल भी गुल्ली बुल्ली की जीप के पीछे आ रहा है। तभी गुल्ली कहता है कि तुम जीप को थोड़ा तेज चलाओ, नहीं तो माइकल हमें बहुत ही बुरी तरह पकड़ लेगा। और तभी अचानक से माइकल गुल्ली बुल्ली की जीप के सामने आ जाता है। लगता है कि अब माइकल किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब देख के शॉन स्काइलर से कहता है कि स्काइलर, तुम जल्दी से खूनी माइकल को इस जीप से उड़ा दो। अरे शॉन, गाड़ी एकदम से बंद पड़ गई है और अब ये स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। लगता है कि अब हमें माइकल के हाथों कोई भी नहीं बचा सकता है। स्काइलर की ये बात सुन के माइकल कहता है कि अब तुम कहाँ जाओगे, अब तो तुम बहुत ही बुरी तरह फंस चुके हो और अब मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह कच्चा खा जाऊंगा। माइकल की बात सुनकर शॉन कहता है कि हमें जाने दो, नहीं तो हम तुम्हें पुलिस को दे देंगे, और अगर हमने तुम्हें पुलिस को दे दिया तो पुलिस तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये बात सुन के माइकल कहता है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ साथ पुलिस को भी कच्चा चबा जाऊंगा। ये बात सुनकर शॉन थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन ये सभी लोग किसको देख के खुश होने में लगे हुए हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो बाबा आ चुके हैं। लगता है कि अब माइकल को बाबा के हाथों कोई भी नहीं बचा सकता है।
तभी बाबा खूनी माइकल को गुस्से से देखने लगते हैं। लगता है कि यहाँ बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है और फिर खूनी माइकल भी बाबा को देखने लगता है। तभी बाबा माइकल से कहते हैं कि आखिर तुम जेल से कैसे फरार हो सकते हो, मैंने तो तुम्हें खुद पुलिस वालों के हवाले किया था। ये बात सुन के माइकल कहता है कि पुलिस वालों से तो मैंने बदला ले लिया था, लेकिन अब तुम्हारी बारी है और अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। ये बात सुन के बाबा कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम पुलिस स्टेशन से कैसे भाग चुके हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बार तो मैं तुम्हें ऐसी जेल में शिफ्ट करवाऊंगा जिससे तुम कभी भी नहीं भाग पाओगे। और फिर बाबा माइकल मायर्स को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अरे ये क्या, माइकल ने तो बाबा को बहुत ही बुरी तरह मार दिया है। और फिर बाबा उठ के खड़े हो जाते हैं। उसके बाद बाबा अपने एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं और फिर माइकल और बाबा की फाइट शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में बाबा माइकल मायर्स को मार गिराते हैं और फिर बाबा गुल्ली बुल्ली और सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि मैं तो माइकल को पुलिस वालों के हवाले करके ही आऊंगा। तभी गुल्ली कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता कैसे चला कि हम मुसीबत में फंस चुके हैं। ये बात सुन के बाबा कहते हैं कि तुमने मुझे जब फोन किया था तो मुझे वही पता चल गया था कि तुम किसी न किसी मुसीबत में फंसे हुए हो। चलो तो अब तुम घर जा सकते हो और मैं भी थोड़ी देर में अपने घर चला जाऊंगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर दें।